दोस्तों, इस साल ओणम के शुभ अवसर पर मलयालम सिनेमा से 3 मूवीज रिलीज हुई हैं और मैंने इन तीनों मूवीज को अलग अलग शहर में जाकर देखा। शुरू में मैं ये रिव्यू वीडियो हर एक मूवी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं मूवीज के रिव्यूज एकदम शॉर्ट अंदाज में देना पसंद करता हूँ, इसलिए इन तीनों मूवीज के रिव्यू को कंबाइन करके इसी एक वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इन तीनों मूवीज में से मुझे कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आई है और कौन सी मूवी इस साल की ओनम विनर रही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तीसरे नंबर की मूवी से, जो है पेपे यानी एंथोनी वर्गीस की मूवी कोंडल, जो एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी कहानी मछली कारोबार की वजह से हुई एक छोटी सी लड़ाई से शुरू होती है, जिसकी वजह से मैनुअल यानी पेपे पुलिस से बचने के लिए कुछ दोस्तों के साथ समुद्र मछलियां पकड़ने जाता है। यही प्लॉट एकदम इंटरवल तक चलती है, लेकिन इंटरवल के बाद कहानी एक रिवेंज स्टोरी में बदल जाती है और एक रूटीन क्लाइमैक्स के साथ खत्म भी हो जाती है। सच बताऊं दोस्तों, ये मूवी शुरू शुरू में बहुत पसंद आ रही थी मुझे, लेकिन जिस तरह अक्सर पेपे की फिल्मोग्राफी रही है, खासकर उसकी फिल्मों में दिखाए जाने वाले प्लॉट और फाइट्स मुझे हमेशा से बहुत ही ज्यादा एक्साइट और थ्रिल करते हैं। चाहे वो अंगमलई डायरीज हो या अजागनाथरम हो या फिर आरडीएक्स की फ्लोट और फाइट्स, गजब की थी इन सारी फिल्मों की कहानियां और स्पेशली फाइट, जिसको आज भी रिपीट मोड में देखने को मन करता है। बस उन्हीं दोनों की कमी मुझे इस मूवी में खलने लगी। मैं जब भी थिएटर्स मूवी देखने जाता हूँ तो अपने साथ साथ ऑडियंस की इंटरेस्ट भी नोटिस करता हूँ, जो मुझे इस मूवी के लिए थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई थी। इंटरवल से पहले ऋषभ शेट्टी की एंट्री होती है, लेकिन सेकेंड हाफ में उसके लिए लिखी गई कमजोर कैरेक्टराइजेशन की वजह से वो थिएटर से निकलने के बाद याद नहीं रहा। हाँ, लेकिन क्लाइमैक्स में एक शार्प फाइट सीक्वेंस आता है जो थोड़ा बहुत मेमोरेबल है, जिसको और अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता था। अगर ये शार्क वाला सीन अच्छा बनकर आता ना, तो यकीन मानिए लोग देवरा मूवी के उस शार्क वाले सीन को भूल जाते। चलिए, अब इस ओणम फेस्टिवल की दूसरे नंबर वाली मूवी का रिव्यू करते हैं, जो है टोविनो थॉमस की एपिक मिस्ट्री ड्रामा फिल्म ARM यानी अजयंटे रैंडम मोशन। मैं तो इस मूवी के लिए सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और सच में ये मूवी मेरी एक्सपेक्टेशन पर बहुत अच्छी तरह से खरी भी उतरी। ये मूवी देखने के बाद मुझे पता चला कि इस मूवी का टाइटल का एक्चुअल मीनिंग तो अजय की दूसरी चोरी है, लेकिन मूवी की पूरी कहानी तो अजय की पहली चोरी पर ही फोकस की गई है और अजय की दूसरी चोरी को देखने के लिए हम सबको इसके पार्ट 2 का वेट करना होगा, जो कि डेफिनेटली बनेगा ही, क्योंकि इस मूवी की कहानी अभी तक ठीक से खत्म नहीं हुई है और ढेर सारे मिस्ट्रीज अभी भी बाकी है खुलने के लिए। और सच में यही कहानी इस मूवी की असली जान है। बहुत सालों बाद किसी मूवी में इतनी अच्छी कहानी देखने को मिली है। मुझे ऐसी अनोखी हाइस्ट रिलेटेड और लॉस्ट ट्रेजर टाइप कहानियां बहुत पसंद आती हैं। टोविनो थॉमस हर बार अपनी पिछली मूवी से बेहतर एक्टिंग और स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो अब बॉक्स ऑफिस के हिट मशीन बनते जा रहे हैं। सच में इस मूवी में तो वो बाकी एक्टर्स को शाइन होने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। इस मूवी के दो और प्लस पॉइंट्स हैं, इसके बीजीएम और स्क्रीन प्ले। जी हाँ, जिस तरह का टाइट स्क्रीन प्ले इस मूवी को मिला है ना, बाप रे बाप, आप में एक पल का भी इंटरेस्ट लास्ट तक नहीं हटने वाला। और ये इंटरेस्ट लास्ट तक इस कदर बना रहता है, आगे क्या हो ये जानने की एक्साइटमेंट आपको बांध के रखेगी। और बाकी की बची हुई कसर दीबू नीनम थॉमस की बीजीएम और सॉन्ग्स कर जाती है। मेरे दिमाग में तो अभी भी इस मूवी से रिलेटेड एक दो बीजीएम घूम ही रहे हैं। बस मूवी में कुछ पार्टिकुलर सीन में हाई मूवमेंट्स और बिल्डअप की कमी थी। अगर इस मूवी में ऐसे कुछ मूवमेंट्स होते तो सच में ये मूवी यादगार बन जाती, जो कि ओणम फेस्टिवल की मेरी पहली नंबर वाली मूवी किष्किंधा कादम से हार जाती है। जी हाँ, मैंने इस साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी किष्किंधा कादम को फर्स्ट पोजीशन में इसलिए रखा क्योंकि ये मूवी मेरे दिमाग से अभी तक उतर नहीं रही है। बार बार मेरा माइंड इस मूवी के क्लाइमैक्स को सॉल्व करने पर ही जोर दे रहा है, जिसका श्रेय राइटर बाहुल रमेश को जाता है।
जो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर भी हैं। इसी कमाल की स्टोरी पर दिलजीत अयतन की बेहतरीन डायरेक्शन ने इस फिल्म को दृश्यम, मुंबई पुलिस, अंजम पतीरा जैसी कुछ टॉप लेवल की मिस्ट्री मूवीज के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। सच बताऊं तो मैंने इस मूवी का नाम और रिलीज होने के बारे में ना तो सुना था और ना ही इसका ट्रेलर देखा था। गनीमत तो ये था कि एक सीनियर सिटीजन मलयाली ऑडियंस कुंडल मूवी के दौरान मेरे बगल में बैठा था, जिससे हल्की फुल्की बातें हुई थी और इंटरवल के दौरान उसने मुझे इस मूवी को देखने का सजेशन दिया। मैंने जैसे ही इस मूवी का नाम सुना तो तुरंत यूट्यूब पर सर्च करके ट्रेलर देखने ही वाला था, तो उसने मुझे रोक दिया और बिना वो ट्रेलर देखे डायरेक्ट इस मूवी को देखने के बारे में कहा। इससे मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और रेस्ट ऑफ द रिजल्ट आपके सामने है। सच में सच ही कहते हैं लोग, सीनियर्स सीनियर ही होते हैं। थैंक्स चटा फॉर सजेस्टिंग दिस मास्टरपीस। सच में इस मूवी के बारे में आपको जितनी कम इंफॉर्मेशन रहेगी उतनी पसंद आने वाली है। इसलिए मैं इस मूवी की कहानी बस इतना ही बताऊंगा आप लोगों को, जो इसकी बेसिक स्टोरी स्ट्रक्चर है, यानी आसिफ अली के बेटे और उसके पिता की सर्विस गन का मिसिंग होना। बाकी ये मूवी आपके माइंड से खेलती रहेगी, एक स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे आपको अपने आगोश में ले लेगी और इतना अधिक उसका असर आपके माइंड में चढ़ जाएगा कि आपसे हमेशा किसी मिस्ट्री मूवी को पहले ही प्रेडिक्ट करने की घमंड टूट जाए। हैरान की बात तो ये है कि इस मूवी के डायरेक्टर दिलजीत अय्यटन की ये दूसरी फिल्म है और इसी में इतना भयंकर काम देखकर तो इससे और भी ज्यादा इच्छाएं बढ़ गई हैं इसकी आने वाली मूवीज के लिए। एक्टर आसिफ अली इस साल थलावन और लेवल क्रॉस मूवी से क्या कम इम्प्रेस किया था हम लोगों को, जो इतनी सॉलिड एक्टिंग के साथ एक और मूवी ये किष्किंधा कादम लाकर हमारे सामने रख दी और इस बार तो उनका साथ एक्टर विजय राघवन भी दे रहे हैं। बताइए ऐसे में ये मूवी कैसे नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं रहेगी। इस मूवी से रिलेटेड जितनी बातें करें उतना कम होगा। यह फिल्म दृश्यम का अल्टरनेट डायमेंशन का अल्टरनेट वर्जन है, बस इतना ही कहूंगा। तो दोस्तों ये रहे मेरे 3 रिव्यूज तीनों मूवीज किष्किंधा कादम, ARM और कोंडल के लिए। अब आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।